नमस्कार दोस्तों। तो आज के हमारे इस सेशन में हम लोग बात करेंगे इडियम्स पार्ट 2 की। तो इसमें मैं 5 इडियम्स आपको सिखाऊंगा, उसके मीनिंग्स बताऊंगा और उसके एक एक सेंटेंसेस भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला इडियम है हमारा प्ले विथ फायर, आग से खिलवाड़ करना। तो आग से खिलवाड़ करना, आग से खेलना खतरे से खाली नहीं होता है। So doing something dangerous or risky that could cause a lot of problems or lots of problems for you. तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके लिए वो क्रिएट कर सकता है, उसको बोलते हैं प्ले विथ फायर। तो एग्जाम्पल देखो, डेटिंग द बॉसेस डॉटर इज प्लेइंग विथ फायर। अरे यार, जहां पे जॉब कर रहे हो उन्हीं की लड़की के साथ आप चक्कर चला रहे हो, यानी कि डेट कर रहे हो। उन्हीं की लड़की को आपने अपनी गर्लफ्रेंड बनाया हुआ है या आप उन्हीं से शादी करना चाहते हो। तो डेटिंग द बॉसेस डॉटर इज प्लेइंग विथ फायर थोड़ा रिस्की है, ध्यान रखना। सो डूइंग समथिंग डेंजरस और रिस्की दैट कुड कॉज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम फॉर यू। तो प्रॉब्लम्स बहुत सारे हो सकते हैं अगर बॉस को पता चल गया तो। तो यहाँ पे लिखा भी है पिक्चर में, ही वॉज प्लेइंग विथ फायर व्हेन ही स्वैम अक्रॉस द रिवर एट नाइट। रिवर, रात के टाइम पे नदी के इस पार से उस पार जाना थोड़ा रिस्की है भैया। ऑल ईयर्स मीनिंग वेरी ईगर टू हियर, acutely attentive, आप बहुत ध्यान से किसी भी बात को सुनते हो, आप बहुत ध्यान से किसी स्पीकर को सुनते हो, उनकी बात को अच्छे से सुनना चाहते हो, एक भी वर्ड आप मिस करना नहीं चाहते, उसको बोलते हैं ऑल ईयर्स। थ्रू आउट हिज स्पीच द क्राउड वाज ऑल ईयर्स। क्राउड ने ध्यान दे के उसकी स्पीच को सुना और एक भी वर्ड मिस नहीं होने दिया या ना तो मिस करने की कोशिश की। जरा भी आवाज नहीं की बीच में, जरा भी डिस्टर्ब नहीं किया और एकदम ध्यान से उनकी स्पीच को सुना। So all ears, very eager to hear, acutely attentive. तीसरा नंबर का इडियम स्वॉलन हेडेड। स्वॉलन हेडेड का मतलब होता है कि आप घमंडी हो गए हो, आपको अभिमान आ गया है किसी भी बात का, आपको कोई सक्सेस मिला है उसका आपको अभिमान आया है। तो मीनिंग देखिए, थिंकिंग दैट यू आर मोर इंटेलिजेंट और इंपॉर्टेंट देन यू रियली आर। आप अपने आप को लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हो, लोगों से ज्यादा महान समझते हो, तो उसको बोलते हैं बच्चों थिंकिंग दैट यू आर मोर इंटेलिजेंट और इंपॉर्टेंट देन यू रियली आर। एग्जाम्पल देखिए, सिंस ही सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक सुधीर हैज बिकम स्वॉलन हेडेड। सुधीर को जब से पहला नंबर मिला है तब से वो ज्यादा घमंडी हो गया है, एरोगेंट हो गया है। अगर ये पिक्चर में सारे सिनोनिम्स आप देखना चाहो तो देख सकते हैं। इस पिक्चर में ही आपको 7 से 8 नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। कंसीडेड, वेन, egotistical, egotistic, self-conceited, swollen, proud, self-important, arrogant और boastful। तो ये इसके synonyms थे बच्चों। swollen headed, out of the woods मीनिंग आउट ऑफ डेंजर और डिफिकल्टी। आउट ऑफ द वुड्स का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ डेंजर और डिफिकल्टी। तो वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स बट वी हैव बीन गिवन और वी हैव बीन थ्रोन अ लाइफलाइन। बॉस ने बोला था कि 1 महीने में आप लोगों ने ये काम पूरा नहीं किया तो मैं सबको जॉब से निकाल दूंगा। 1 महीने में ये काम आपने पूरा नहीं किया तो मैं सबको जॉब से निकाल दूंगा। 1 महीने के बाद बॉस ने हमें वहां पे बुलाया, कितना काम हुआ है सर? 20% काम बाकी है, 80% हमने कर लिया है। ठीक है, 5 दिन का टाइम और दे रहा हूं, ये 5 दिन में अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो सबको अगले 5 दिनों के बाद मैं जॉब से निकाल दूंगा। आपका मैनेजर आके आपको क्या बोलेगा पता है? वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स, अभी तक खतरा टला नहीं है, हाँ, बट हमें एक लाइफलाइन मिली है। 30वें दिन पे, मतलब 1 महीना खत्म होने पे जो हमें निकालने वाले थे उसकी जगह पे अब 5 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया है। ये 5 दिनों में अगर हमने अच्छे से काम कर लिया, काम फिनिश कर लिया, तो हमें जॉब पे कंटिन्यू किया जाएगा, हमें जॉब पे रखा जाएगा। सो आउट ऑफ डेंजर और डिफिकल्टी वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स। आउट ऑफ द वुड्स का मतलब है कि वी हैवंट रिजॉल्व्ड द डिफिकल्ट सिचुएशन येट। अभी तक डिफिकल्ट सिचुएशन से अभी हम लोग बाहर निकले नहीं है, अभी तक खतरा टला नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चों। स्पीक वॉल्यूम्स, अरे मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मेरा काम ही काफी है। मेरा काम देख के ही लोग समझ जाएंगे कि मैं कितना होशियार हूं। मुझे अपनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। राइट। मीनिंग क्या होता है? टू एक्सप्रेस समथिंग क्लियरली विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स। टू एक्सप्रेस समथिंग क्लियरली विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स। बोलना नहीं है, बोल के तारीफ मत करो,
बोल के अपने आप को प्रूफ मत करो, काम ही ऐसा करके दिखा दो कि सामने वाला समझ जाए कि आप अच्छा काम कर रहे हो, आप अच्छे आदमी हो, आप भले इंसान हो। His success at such a young age speaks volumes for his talent। उसको बोलने की जरूरत नहीं है कि वो कितना टैलेंटेड है, अरे उसका सक्सेस देख लो, आपको पता चल जाएगा कि वो कितना टैलेंटेड बंदा है। उसके सक्सेस से ही वो कितना सक्सेसफुल है वो देख के ही आपको पता चलेगा कि वो बंदा कितना टैलेंटेड है। उसको खुद को बोलने की जरूरत नहीं कि वो कितना टैलेंटेड है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं मैं कितना टैलेंटेड हूँ। सक्सेस देख लो और आपको पता चल जाएगा कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ, मैं कितना सक्षम हूँ। Right? So to express something clearly without the use of words is speak volumes. Example, his success at such a young age speaks volumes for his talent. So I hope all these idioms are clear to you now. तो आपके अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।